नमस्कार। खबरसार के साथ आज के मुख्य समाचार। भारत का पहला यूसीसी बिल उत्तराखंड विधानसभा में पास। 2 दिन की गई चर्चा बुधवार की शाम 20 में ध्वनि मतों से पास हुआ विधेयक। सीएम धामी बोले, समाज में भेदभाव कुरीतियां खत्म होगी, संशोधन संभव। देहरादून आज़ादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पास हो गया। ये 2 दिन लंबी चर्चा, बहस और तर्कों के बाद बुधवार को शाम सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ। विपक्ष में चर्चा के दौरान बिल प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की थी। उसका यह प्रस्ताव में ध्वनिगत से खारिज हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बिल से समाज का भेदभाव कुरीतियां खत्म होंगी। कहा है कि कानून में संशोधन की भी गुंजाइश होगी। पास होने के बाद भी राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। रामयुग में यह घड़ी पहल। राज्य आंदोलनकारियों को 6000 आरक्षण बिल पारित। विपक्ष में प्रवर समिति को भेजने की मांग की है। आर्थिक शैक्षिक रूप से समान नहीं हो सकती SC/ST की जातियां। केजरीवाल को कोर्ट से झटका, 17 को तलब। प्रधानमंत्री ने नीतीश से कहा, अब इधर ही रहेंगे। NGT के एक पक्षीय सुनवाई, करोड़ों के जुर्माना अफसोसनाक। पूर्व मंत्री हरक सिंह समेत कई IAFS के घर ED के छापे। IAFS के घर में मिली नकदी। भाजपा नेता गिरफ्तार। देहरादून, नई दिल्ली, पंचकुल प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत व वरिष्ठ IAFS सुशांत पटनायक समेत कई अफसरों के घर छापे मारे। ED की टीम रावत ने IAFS अफसरों के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, विकासनगर, ऋषिकेश में कई ठिकानों पर सुबह से कार्रवाई कर रही है। इसी बीच सुशांत पटनायक के घर में करोड़ों की नकदी बरामद हुई। वहीं काशीपुर में हरक सिंह के विश्वास पात्र भाजपा नेता अमित सिंह के घर और भाजपा नेता अमित सिंह के घर और कार्यालयों पर छापा मारा। वहां से अवैध कारतूस मिलने पर गिरफ्तारी कर दी गई है। ED कार्बेट पार्क में की पाखरों रेंज के हुए घोटाले से जुड़े मामले की जांच कर रही है। वर्ष 2022 में विजिलेंस ने पाखरों रेंज घोटाले के संबंध में हल्द्वानी सेक्टर से मुकदमा दर्ज किया है। उस वक्त पूर्व DFO किशन चंद को विजिलेंस ने गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद अप्रैल 2023 में विजिलेंस ने किशन चंद और पूर्व रेंजर के खिलाफ विजिलेंस कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। अगली जांच में विजिलेंस ने हरक सिंह रावत के प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की। इसके बाद मामले की जांच CBI को सौंप दी है। CBI ने पूर्व DFO किशन चंद आदि के खिलाफ अक्टूबर 2023 में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही ED ने भी किशन चंद और उनके साथियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हरक सिंह के घर अलमारी खोलने को बनवाई चाबी। पंचकूल में हरक के करीबी डॉक्टरों के घर ली तलाशी। पटनायक के घर में दीवान अलमारी में भरी मिली नकदी। श्रीराम पर टिप्पणी को लेकर पक्ष विपक्ष में तीखी बहस। श्रीराम के रंग सांवला था, भाजपा ने काला कर दिया। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान श्रीराम के नाम पर किसी तरह से टिप्पणी सहन नहीं करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन बुधवार को समान नागरिक संहिता पर चर्चा के दौरान श्रीराम के नाम पर टिप्पणी को लेकर पक्ष विपक्ष पर भी तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने श्रीराम के रंग सांवला था, लेकिन भाजपा ने काला कर दिया है। इसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष पर पलटवार किया। कहा, कांग्रेस ने धर्म के नाम पर तुष्टीकरण और वोटों की राजनीति की है। श्रीराम के नाम पर किसी भी तरह की टिप्पणी सहन नहीं की जाएगी। सदन से निकलने वाली समान अधिकारों की गंगा सबके हितों को सुरक्षित करेगी। वोट बैंक की राजनीति छोड़कर हर स्तर पर समता वाले समाज का निर्माण करें। जनजातियों में SC जनजातियों को UGC से बाहर रखा। देश के इतिहास में बड़ा काम खंडोड़ी। UGC में प्रवर समिति को प्रस्ताव सौंपने का प्रस्ताव खारिज। उत्तराखंड बना UCC का बहाव का मुख। गौमुख और यमुना के उद्गम स्थल में
गंगा यमुना के बहाव और तीव्रता का अंदाज नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जैसे जैसे ये नदियाँ पहाड़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती हैं, तमाम नदियों इनमें मिलकर एक विशाल स्वरूप प्रदान करती हैं। उत्तराखंड से ऐसे ही कुछ फिर होने जा रहा है। छोटे से राज्य में दृढ़ इच्छा शक्ति से विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक एवं एक सशक्त कानून बनाने की मांग पर बढ़कर बेगवान होता दिख रहा है। राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण बिल संशोधन के पास विश्व में पारित विधेयक पास होने से राज्य आंदोलनकारियों की बड़ी जीत। देवभूमि को सिर गर्व से हुआ ऊंचा भट्ट। देहरादून भाजपा के विधायक से यूजीसी की मंजूरी को हर देवभूमि वासियों को सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। 2016 में विधेयक 2024 में घसीटा रावत। देवभूमि में रचा एक और इतिहास। आर्य महिला सशक्तिकरण एवं बल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास कर देवभूमि ने एक फिर इतिहास रचा। 26 फरवरी से हो सकता है विधानसभा का बजट सत्र। देहरादून उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी को होने की संभावना है। हालांकि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण स्थित विधानमंडल भवन में करने का संकल्प है, लेकिन सभी इस बात पर संशय कि सत्र देहरादून में ही होगा या भराड़ीसैंण में। सूत्रों के मुताबिक सत्ता पक्ष और विपक्ष के ज़्यादातर सदस्य भराड़ीसैंण से सत्र करने के पक्ष में नहीं हैं। इसकी एक प्रमुख वजह मौसम बताया जा रहा है। बहरहाल 3 दिन के सत्र में मुक्त होने के बाद प्रदेश सरकार ने बजट सत्र की तीसरी में जुटाने की संभावना की है। रियासी दल भी एक मानक चल रहा है कि मार्च महीने के पहले पखवाड़े के भीतर लोकसभा चुनाव को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। प्रदेश सरकार आचार संहिता से पहले बजट पारित करना चाहते हैं। कलियर में सीजीएसटी की टीम पर हमला। इंस्पेक्टर की तहरीर पर 2 नामजद और 12 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भवानपुर बाईपास पर बेड़पुर चौक के पास बुधवार को सीजीएसटी की टीम ने औचक छापा मारा। छापे की सूचना मिलने पर आसपास के ग्रामीणों और सूरज संगठन के लोगों ने मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और आरोप है कि टीम पर जानलेवा हमला किया है। आपसी विवाद में कर्मी ने दूसरे को मारा चाकू। पौंज पोथीन गांव में एक शादी में शामिल होने गए थे कर्मचारियों के आपसी विवाद हो गया है। एक कर्मचारी ने दूसरे के पेट पर चाकू घोंप दिया। पुलिस ने बताया कि गोपेश्वर में सांख्यिकी विभाग में तैनात संविदा कर्मचारी मनमोहन सिंह राणा और इसी विभाग के नियमित कर्मचारियों संचित तिवारी मंगलवार रात को कौंजी पोथीन गांव में एक शादी में शामिल होने थे। यहाँ दिन में कहा सुने कि सचित ने चाबी पे छल्ली में लगे चाकू को मनमोहन के पेट में एक और दिन मार दिया। 12 पीसीएस अफसर उत्तर विद्या वेतनमान पर पदोन्नति। 10 से 11 फरवरी तदर्थ शिक्षकों को किया जाएगा नियमित संघ। लोस चुनाव में होमवर्क देखेंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलाज। गांव चलो अभियान सीएम कमलेड़ी गांव में करेंगे प्रवास। भाजपा जिला मंत्री अमित शाह के घर ईडी का छापा। भाजपा के झरने में डुबकी लगा हो जाते हैं पाक साफ। सहसपुर और ऋषिकेश में भी पहुंची ईडी की टीम। गन्ना किसानों का हुआ 99% भुगतान। गोयल। कांग्रेस ने पूछा किसान साथ और किसका विकास। पीएम की सलाह के बाद पीयूष 6 माह और 56 कंपनियों की बाजारी पूंजी 23.70 लाख करोड़ बढ़ी। बीएसएनएल एमटीएनएल को कांग्रेस ने बर्बाद किया। राज्यों में अनियंत्रित कर्ज देश की क्रेडिट रेटिंग को नीचे लाता है केंद्र। वादियों में जाति या धर्म का न हो उल्लेख। सीतारमण बोली झूठ बोल रही कर्नाटक सरकार कभी नहीं रोका पैसा, ब्याज मुक्त कर्ज भी दिया। वादियों की जाति या धर्म का न हो उल्लेख। सीतारमण बोले झूठ
रही कर्नाटक सरकार, कभी नहीं रोका पैसा, ब्याज मुक्त कर्ज भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर नीतीश को कहा अब इधर ही रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जदयू के राजग में शामिल होने में भाजपा के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने के नीतीश पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से यह पहली मुलाकात है। पिछड़ों के आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध मगर उपवर्गीयों के भी पक्ष में केंद्र। श्री कृष्ण ने मांगे थे 5 गांव, हम तो अयोध्या, काशी और मथुरा ही मांग रहे हैं, सीएम योगी। बुमराह बने विश्व के नंबर 1 गेंदबाज, उपलब्धि पाने वाले देश के पहले पेसर। विराट कोहली अगले 2 टेस्ट मैच में से भी रह सकते हैं बाहर। पाकिस्तान आम चुनाव में एक दिन पूर्व दोहरे धमाकों में 30 की मौत, 39 घायल। अमेरिका 8 दिन में छठे भारतीय छात्र की हुई मौत। हमास में युद्ध विराम के लिए इजराइल से वार्ता का आह्वान। शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई, 73 चालान, कर वसूली 45,000। 56 दिन का बिल आया 21,000, अगली सुबह केवल 1,098 रुपये। आज के मुख्य समाचार यही।